नमस्ते साथियों, धम्मा बोधि से बोध गया संवाद कार्यक्रम के तहत मैंने मुलाकात किया। बोध गया के कालचक्र मैदान में हूँ। बुद्ध महोत्सव का आयोजन जो सरकार के द्वारा होती है, बीटीएमसी के द्वारा होती है। बुद्ध के आदर्श सिद्धांत पर चल करके ही भारत को बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल था। बुद्ध के महोत्सव में केवल बुद्ध से जुड़े हुए संस्कृति को ही बढ़ावा देनी चाहिए। बौद्ध संस्कृति के गायक हैं, समर्थक हैं, उनको आमंत्रण हो। मैं शिव प्रसाद और बोध रत्न बोध गया बिहार से मगध विश्वविद्यालय स्कॉलर हूँ। अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के बिहार स्तरीय पदाधिकारी धम्मा बोधि से बौद्ध महोत्सव कार्यक्रम के बाद बोध गया संवाद कार्यक्रम के तहत मैंने मुलाकात किया। इन्होंने बातचीत में बताया कि पाटलिपुत्रा के खोई हुई विरासत को पुनः जीवित करने की दिशा में अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ अग्रसर है। बौद्ध महोत्सव के संदर्भ में इनका कहना है कि बौद्ध महोत्सव का आयोजन बिहार सरकार और बीटीएमसी के तहत होती है। यह सकारात्मक पहल है क्योंकि तथागत बुद्ध का सिद्धांत सार्थकता से जुड़ा हुआ है और इनकी नीतियां कल्याणकारी है। इनके समग्र दृष्टिकोण है। इसी कारण बुद्ध काल में भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। इन्होंने बुद्ध महोत्सव में बुद्ध से जुड़ी संस्कृतियां का बढ़ावा देनी चाहिए और इस कार्यक्रम में बौद्ध गायकों का आमंत्रण किया जाना चाहिए। तभी भारत की खोई हुई विरासत हासिल होगा और सबका कल्याण एवं सेवा होगा। सभी देशवासी अमन और चैन से जिंदगी जीने के लायक बनेंगे। बौद्ध महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन के लिए इन्होंने बिहार सरकार को धन्यवाद भी दिए। नमस्ते साथियों, मैं आज बोध गया के उस जगह पर हूँ जहाँ पर बरसों से बौद्ध महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता रहा है। उसी कालचक्र के फील्ड में यानी ग्राउंड में आज हम भंते धम्बोधि से मिल रहे हैं और इनके अनुभव जो खास करके बौद्ध महोत्सव को लेकर इनके दिलो दिमाग में है, हम इनसे बात करते हुए जानना चाहते हैं। गुरुजी नमो बुद्धाय। आप कहाँ हैं, अपना परिचय दीजिए। तो मैं अभी बोध गया के कालचक्र मैदान में हूँ। तो आप ये बना रहे हैं और आपके प्रति अपार अथी है, धन्यवाद के पत्र हैं, प्रशंसा है। महाबोधि महाविहार से संबंधित ये बुद्ध महोत्सव का आयोजन जो सरकार के द्वारा होती है, बीटीएमसी के द्वारा होती है, बहुत बड़ा सकारात्मक पहल है। होनी चाहिए क्योंकि बुद्ध के सिद्धांत आदर्श बिल्कुल सार्थकता से जुड़ा हुआ है, कल्याणकारी नीतियाँ हैं, समग्र दृष्टिकोण है और बुद्ध के आदर्श सिद्धांत पर चल करके ही भारत को बहुत बड़ा उपलब्धि विश्व गुरु और सोने की चिड़िया का धरोहर का परचम हासिल था। वह बुद्ध के नीतियों के ही श्रेय था। इसलिए बुद्ध के महोत्सव में केवल बुद्ध से जुड़े हुए संस्कृति को ही बढ़ावा देनी चाहिए और अन्य को और जितने भी बौद्ध संस्कृति के गायक हैं, समर्थक हैं, उनको आमंत्रण हो। और तभी है जो कि खोए हुए धर्म का जो विरासत भारत का है फिर हासिल होगा और सबका कल्याण होगा, सबका सेवा होगा। सब जो अमन चैन की ज़िंदगी जीने का लायक बनेंगे, हासिल होगा। और इसलिए इस तरह के सरकार जो बुद्ध महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, होनी चाहिए। तो यही कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरा नाम भंते धम्बोधि हुआ। मैं अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के भी पदाधिकारी हूँ, बिहार स्तर का। और मैं भंते धम्बोधि अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के पदाधिकारी हूँ और पटना में नंदलाल छपरा बुद्ध विहार में ही लगाव है और उसको हम लोग देख रेख कर रहे हैं।
और बुद्ध के सिद्धांतों को पटना पाटलिपुत्र, जिसका नाम प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, वर्तमान नाम पटना है। तो पाटलिपुत्रा के संस्कृति को फिर हासिल करवाना चाहते हैं। पटना तो उनके दूसरा नाम है, इसके बारे में मैं कुछ और नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पाटलिपुत्रा का विरासत था। नमो बुद्धाय गुरु जी। नमो बुद्धाय, जय हिंद, मंगल हो कल्याण हो। श्री प्रसाद जी।